प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने उन सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत की है। रामचरितमानस का मूल पाठ वो सभी जो लोग समय रहते इसे पढ़ नहीं पाते हैं, अपने दैनिक जीवन में उन्हें समय नहीं मिलता है, या जो बुजुर्ग जन हैं वो बैठ नहीं पाते हैं, तो धर्म दर्पण इसका मूल पाठ आपके लिए लेकर आ रहा है। कलयुग में इसके मूल पाठ को पढ़ने और सुनने का फल बराबर ही बताया है। तो चलिए आज का हम मूल पाठ शुरू करते हैं। निंदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जासु तुम्हार मानस बिमल हंसनी, जिहाँ जासु मुक्ता हल कुन गन चुनई, राम बसों ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुराती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, साधर जासु लहई नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु निज जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई दहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जे जानी, सकल भाई से वही सन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबु करहि मांगहि एक फलु, रामु चरण रति होम। तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन तो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति है। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ छोम न राग न द्रोहा। जिन्ह के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसऊं रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, और न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरसि प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख और प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं।
तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विषय के भारी विष है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम्ह प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु गुरु जिन्हके सब तुम तात, मन मंदिर तिन्हके बसों सी सहित दो भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी के सब गुण गहहि, विप्र धनु हित संकट साहहि। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझऊ निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हारा भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तहि उर बसहु सहित बैदहि। जो गुणों का आपका और दोषों का अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख जाई। सब तजि तुम्हि रही उर लाई, तहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरगु अब बरगु समाना, जहाँ तहाँ देखि धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म वचन से मन से आपका दास है, हे राम जी आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। जाहे न चाहे कबहु कछु, तुम्ह सन सहेज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन सो, राउर निज गेहूँ। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। यह आपका अपना घर है। अहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं उस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासा, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अंत प्रिय निज तब पल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसकी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जब तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ।
अत्रि आदि बहुत ही श्रेष्ठ मुनि वहाँ से निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट का गौरव दीजिए। एक जो इसमें पवित्र नदी, जिसमें पुराणों में जिसकी प्रशंसा की गई है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा, उसका मंदाकिनी नाम है। अगर किसी बच्चे को डर गए हों या किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ें करी हों, आप साक्षात मंदाकिनी नदी का जल लाकर उस बच्चे को प्रभु राम का नाम लेकर उस बच्चे को वो जला पिलाते हैं, तो जो भी तंत्र इत्यादि उस बच्चे पर किए गए हैं वो सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे हूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू। लखन दिख पय उतर करारा, चहु दिसी फिरे हूँ धनुष जी मिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने यशस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ बेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शाम दाम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने मारता है। अस कहीं लखन ठाऊं देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई, मकान बनाने वाला, विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। परन न जाय मंजु दई साला, एक ललित एक लघु विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोहु मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। आज यहाँ पर मासपरायण का 17वां विश्राम पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। प्रभु राम हमारा सबका कल्याण करें। जय श्री राम।